जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनवर्ड मैथ्स ग्रेड 5। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक एक्सरसाइज है जिसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस हैं एंड आफ्टर दैट वी हैव अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जी, तो पहले क्वेश्चंस जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका वैसे चैप्टर जो है अभी भी आपका चैप्टर नंबर 1 ही कर रहे हैं हम। इसमें होंगे पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है जी फाइंड द value of each of the following. Find the value. जी, first question says 94 multiplied by 70. 94 multiplied by 70. 70 को हम टू फैक्टर्स में लिखेंगे, ठीक है। 10 और 7 इसके टू फैक्टर्स हैं, ठीक है। ओके, 94 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 7। बेसिकली ये टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपने कभी भी इसको कंफ्यूज नहीं करना। दिस इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसको ये टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन है। बेसिकली इनको एक्चुअली करने का तरीका वही है। ये सिर्फ मेंटल मैथ्स को आपके सपोर्ट करने के लिए कि ताकि आप इजीली दिमाग से जो है वो कैलकुलेशन करना सीखें। इसीलिए ऑनवर्ड मैथ में ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स इसी तरह से हैं कि आप अपने ब्रेन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक एस्टिमेट के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करता हूँ आफ्टर फिनिशिंग दिस क्वेश्चन। अच्छा जी, इसमें क्या होगा, हमने उसको टू फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया 70 को, 10 एंड 7। 10 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 70। यानी कि मैं इससे भी मल्टीप्लाई कर दूँ, इन दो फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर मेरा सेम आएगा। तो अब मैं जब 10 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो दैट मीन्स एडिंग 1 0, ठीक है। वंस पोजीशन पे मैंने 0 ऐड कर दिया मल्टीप्लाइड बाय 7। अब मेरी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी आसान हो गई है। तो 7 zeros are 0, ये सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते हैं। 7 zeros are 0, 7 4s are 28, 28 का लगेगा 8 और 2 कैरी कर जाएगा। 7 9s are 63 और 2 65, तो 6580 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 312 मल्टीप्लाइड बाय 90। 312 मल्टीप्लाइड बाय 90। इसमें हम क्या करेंगे, 90 के दो फैक्टर्स बना देंगे जिसमें से 10 का फैक्टर्स निकलता हूँ, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। सो 312 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9। जी, 10 का 0 ऐड कर देंगे, 3120 मल्टीप्लाइड बाय 9। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 900, 9 2s are 18, 8 1 कैरी करेगा 1 के ऊपर, 9 1s are 9, 9 plus 1 10, 0 1 अगेन कैरी फॉरवर्ड, 9 3s are 27 प्लस 1 8, 28,080। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 76 मल्टीप्लाइड बाय 200। इसमें आप होगा 76 मल्टीप्लाइड बाय 100 का फैक्टर एक होगा और 2 का एक फैक्टर होगा। तो 100 का मतलब है 100 से जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 zeros आर गोइंग टू बी एडेड। 76 के साथ 2 zeros ऐड करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2, और 2 को 1 बाय 1 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 0, 2 zeros are 0, 2 6 are 12, 2 1, 2 7 are 14 प्लस 1 15। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 158 मल्टीप्लाइड बाय 6000। जी, इसको हम टू फैक्टर्स में 6000 को टू फैक्टर्स में डिवाइड कर देंगे। 158 मल्टीप्लाइड बाय 1000 टाइम्स 6। तो 1000 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 158 से तो 3 zeros आ जाएंगे, 3 zeros मल्टीप्लाइड बाय 6। अब 6 को 1 बाय 1 सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 zeros are 0, 6 zeros is 0, 6 zeros are 0, 6 8s are 48, 8 4 carried, 6 5s are 30, 30 plus 4 34, 4 and 3 is carried again, 6 1s are 6 plus 3 9. So 948,000 is going to be your answer. This completes your question number 1. Question number 2 says, this was the question number 1. क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहता है जी फाइंड द प्रोडक्ट देन चेक वेदर योर आंसर आर रीजनेबल। फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड प्रोडक्ट एंड चेक इफ आंसर्स आर रीजनेबल। अच्छा जी, यहाँ पे रीज़नेबल से मुराद है कि आप उसका इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। रीज़नेबल यानी कि जो एस्टिमेट के करीब आएगा तो आपका जो आंसर है वो रीज़नेबल है। ओके जी, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2 एंड उसका जो पहला ए सेक्शन है 2107 मल्टीप्लाइड बाय 4। 2107 मल्टीप्लाइड बाय 4। इसको हम मल्टीप्लिकेशन बाय 1 डिजिट मेथड जो हमने पीछे किया है उसके मुताबिक हम सॉल्व करेंगे। 1
0 7 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1 बाय 1 4 7 28, 8 2 कैरी करेगा तो 2 नीचे ही लिखेंगे क्योंकि आगे 0 है, 4 0 0, 0 प्लस 2 इज गोइंग टू बी 2, तो 2 ही आएगा नीचे, 4 1 4, 4 2 8, सो 8428 इज द आंसर। अच्छा, अब इसको चेक कर लें कि ये आपका आंसर जो है वो रीज़नेबल है या नहीं है। अच्छा, इसमें जो है आपने राउंडिंग करनी है, आपने राउंडिंग टू द 100। देखें, आपने राउंडिंग इस तरह से करनी है, वैसे भी ये इसकी 100 पे अगर हम राउंडिंग करेंगे तो ये 2100 बनता है। ठीक है, राउंडिंग कर लेते हैं इसकी 100 पे, राउंडिंग टू द हंड्रेड्स जी, राउंडिंग करें 100 पे, 2 100 पे 1 है, 2 होगा या 1 आएगा, उसका रूल ये है कि आपने साथ वाला नंबर देखना है। 10 पे इस वक्त 0 है, 0 5 से छोटा है, इसलिए ये 1 ही रहेगा, और 100 पे मैंने कर दिया 1, और बाकी दोनों पे मैं 0 कर दूंगा, 10 पे भी और 1 पे भी। सो 2100 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये मेरा एस्टिमेट है। ठीक है जी, ईजीली इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा, 4 0 0, अगेन 4 0 0, 4 1 4 and 4 2 8, 84 8400, that is very close to 8428, so our answer is reasonable, very reasonable। ओके जी, नेक्स्ट है आपका 58 मल्टीप्लाइड बाय 31, 58 मल्टीप्लाइड बाय 31 जी, 2 डिजिट मेथड से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 58 31, 1 8 8, 1 5 5, और टेंस की प्लेस पे हम 0 लगाते हैं यहाँ पे, 3 8 24, 4 2 कैरी करेगा 5 के ऊपर, 3 5 15 प्लस 2 17, ये बन जाएगा जी आपका 5 4 9 7 and 1 1798। नाउ लेट्स लुक आइदर द आंसर इज गोइंग टू बी रीजनेबल और नॉट। जस्ट एक लाइन लगा दूँ सर तो ताकि ये सेपरेट पता चल जाए कि ये क्वेश्चन डिफरेंट है। ओके जी, 58 31 को देखते हैं जी, राउंडिंग करेंगे हम, ऑफ कोर्स वी कैन जस्ट डू द राउंडिंग टू द नियरेस्ट टेंस। ओके, अच्छा, इसमें तो हमारे पास सिंगल डिजिट था ना, इजीली मल्टीप्लाई हो गया था। यहाँ पे तेरा डबल डिजिट है तो मैं दोनों को टेंस पे राउंड कर लेता हूँ, राउंडिंग नियरेस्ट टू द टेंस। ओके जी, 58 को 10 पे राउंड करेंगे तो 5 टेंस प्लेस पे है, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ 5 ही रहेगा, बिकॉज वी नीड टू लुक एट द नंबर डिजिट दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस नंबर, जहाँ पे हम राउंडिंग कर रहे हैं। 5 है तो 5 के राइट पे जो है 1 पे 8 है, जो कि 5 या तो 5 होना चाहिए या 5 से ही ग्रेटर होना चाहिए, तो ये 5 से ग्रेटर है तो हम 5 में 1 प्लस ऐड कर देंगे 6, और ये आ जाएगा आपका 0, क्योंकि राइट साइड पे हमेशा 0 आता है राउंडिंग के बाद। अब मैंने ये किया है राउंडिंग टू द टेंस, और दूसरा नंबर जो है वो उसको भी राउंडिंग टू द टेंस करने, 31 की राउंडिंग टू द टेंस ये आपका 30 होगा। ठीक है जी, 30, क्योंकि 3 पे राउंडिंग करनी है टेंस पे, तो ये 3 के साथ जो है 1 है, 1 5 से छोटा है तो 3 का 3 ही रहेगा। ठीक है जी, और उसके साथ 0 आ जाएगा, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 30, ये मेरा होगा एस्टिमेट। अच्छा, ये 0 और ये 0 दोनों आ जाएंगे इधर, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको आप यूँ भी कर सकते हैं, 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3, और इन अल्टीमेटली आंसर आपका यही आएगा। तो 3 6 18, ठीक है जी, इधर भी देख लें, 600 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 3 6 18, 1800, सो दैट इज़ वेरी क्लोज टू 798, सो दिस इज ऑल्सो रीजनेबल। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट है। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका, ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे वो कह रहे हैं जी, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, एस्टिमेट द वैल्यू। आपको एक चीज़ बता दूं, एक जो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन जो हमने की है दैट इज़ डिफरेंट सिनेरियो। एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन इज समथिंग एल्स, एक्चुअल डिवीजन इज समथिंग एल्स, एस्टिमेट इज समथिंग एल्स। एस्टिमेट जो आपको जब इस तरह के ऑनवर्ड मैथ्स में आपको जो एस्टिमेट करवाए जा रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आपका मेंटल मैथ जो है वो इम्प्रूव हो। लुक फॉर एग्जांपल, मैंने 9 एग्स मंगवाने हैं। ठीक है जी, 9 एग्स, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, एग्जांपल आपको एस्टिमेट समझाने के लिए। व्हाट इज़ एन एस्टिमेट? अच्छा जी, आपने 9 एग्स मंगवाने हैं लेट्स से, और हर एक एग जो है वो 9 रुपीज़ का है, तो कितने पैसे पे करेंगे? 9 इंटू 9, ठीक है जी, 9 रुपीज़ पर एग, और 9 एग्स लेने हैं, तो टोटल एक्चुअल वैल्यू इज़ गोना बी
81, यानी कि आपको 81 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप किसी को पैसे देते हैं कि जी ये 9 अंडे ले आए और 9 रुपये के हिसाब से अंडा है, तो आप उसको कितने पैसे देंगे? क्या 81 रुपीज़ देंगे उसको? चेंज अरेंज करना इज़ नॉट पॉसिबल। आप एस्टिमेट करेंगे यहाँ पर कि आपने उसको कितने पैसे देने। अब आपने 81 रुपीज़ तो नहीं देंगे आप, क्योंकि इसमें चेंज है, ठीक है, समटाइम्स आपके पास चेंज नहीं होता, तो आप एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट के लिए आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है। या तो आप उसको देखें, इस 9 को एस्टिमेट राउंड कर लें या इस 9 को राउंड कर लें। राउंड आप टेंस पे ही करेंगे इसको। देखें 0 है टेंस पे और 1 पे है 9, आपने टेंस पे राउंड करना है इसको। तो 5 से ग्रेटर है तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि 9 वंस को जो मैं राउंड करूँगा टेंस पे तो 10 आएगा मेरे पास, 110। अच्छा जी, अब मैं इसको नंबर ऑफ एग्स को राउंड कर देता हूँ, 10 मल्टीप्लाइड बाय 9, ये मेरा एस्टिमेट है 90 रुपीज़। या तो उसको 90 रुपीज़ दे दें आप, लेकिन 90 रुपीज़ भी ब्रोकन है। आपका सेकंड एस्टिमेट क्या होना चाहिए? आप अंडों की प्राइस को भी राउंड कर दें, ठीक है, उसको भी 10 पे ले जाएं, वो भी 10 हो जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय, यानी कि 10 मल्टीप्लाई, ये एस्टिमेट है, ठीक है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, सो इट इज़ गोइंग टू बी 100। सो आपका सेकंड एस्टिमेट जो है वो आ रहा है 100, ठीक है। सो आप 100 रुपीज़ दे दें उसको, बंदे को, और आपको पता होगा कि उसने आपको 19 रुपीज़ का चेंज वापस करना है। यानी कि एस्टिमेट आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स या मेंटल मैथ्स को आसानी से या क्विकली सॉल्व करने से आपको हैबिचुअल बनाता है। आपको हैबिट होती है एस्टिमेट्स, हर चीज़ में एस्टिमेट इन्वॉल्व होते हैं। आपको ये 5वें ग्रेड पे एस्टिमेट्स इसलिए समझाए जा रहे हैं, कल को आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन में भी एस्टिमेट्स चलते हैं, ठीक है। अगर आपके एस्टिमेट्स गलत हो जाए तो आप अपने एस्टिमेट्स को करेक्ट करते हैं, ठीक है। ये कामयाबी की दलील है, एस्टिमेट करके काम करना। एस्टिमेट, हर चीज़ का एस्टिमेट होता है, ठीक है। जब आप कॉस्टिंग पढ़ेंगे आगे चल के एडवांस क्लासेस में, तो आपको पता चलेगा एस्टिमेट की बहुत वैल्यू है। तो एस्टिमेट मतलब आपके पास एस्टिमेट 1 भी हो सकता है, एस्टिमेट 2 भी हो सकता है। एस्टिमेट कोई फिक्स फिगर नहीं है, एक्चुअल कैलकुलेशन उसकी 81 नहीं है, 81 में फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसी तरह पिछली मिसालों में हमने देखा एस्टिमेट डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। आई मीन जो आपको आसानी से आप जिसका एस्टिमेट कैलकुलेट कर सकें, आप उसी को ले एस्टिमेटेड वैल्यू। ओके जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सेज कि आपने एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज 6719। जिस तरह मैंने आपको ये एग्जांपल दी है, इसी तरह इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अच्छा, एस्टिमेट में मैंने आपको बताया जो एक्चुअल नंबर है वो तो एक्चुअल है, नहीं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको मिसाल देके समझाया कि वो तो सेम रहेगा, वो तो आपका चेंज नहीं होने वाला एक्चुअल। तो एस्टिमेट आप कुछ भी नियर बाई एस्टिमेट जो है वो उसको अज्यूम कर सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है 6719 मल्टीप्लाइड बाय 8। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको 3 एस्टिमेट्स देकर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कौन सा सूटेबल एस्टिमेट है, ठीक है। ओके, पहला हम इसको हंड्रेड्स पे राउंड करते हैं, ठीक है जी। तो 7 है, क्योंकि 1 है तो वो 7 ही रहेगा। तो 6700, एक तो ये आपका राउंड हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है जी। आपने देखना कि आपको आसानी से कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, कहाँ पे आसान हो रहा है। अब आपको देखो 8 को 67 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है, ऑल्दो इट इज़ ईजी है, ये आसान है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, 8 ज़ीरो ज़ा 0, 8 ज़ीरो ज़ा 0, 8 सेवन ज़ा 56, 6, 5 कैरिड, और 8 सिक्स ज़ा 48, 48 प्लस 5 53, 53,600। अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं आपको एक्चुअल भी बता देता हूँ, ठीक है। एक्चुअल आपकी रिक्वायर्ड नहीं है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने एक्चुअल बताना है जी। एक्चुअल जो है वो नंबर जो है वो इसका मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ, दैट इज़ नॉट द रिक्वायर्ड। आई मीन यू नॉट गोइंग टू फाइंड द एक्चुअल नंबर बिकॉज दे आस्क यू टू सॉल्व फॉर एस्टिमेट। आपने सिर्फ एस्टिमेटेड वैल्यूज़ देनी है, एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं देनी। मैं सिर्फ रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि बाद में हम कंपेयर करें। 53,752, दैट्स द एक्चुअल आंसर ऑफ मल्टीप्लाइंग दीज टू नंबर्स। अच्छा जी, पहला एस्टिमेट आ गया 53,600, ठीक है जी। 8 को मैंने 2 नंबर से मल्टीप्लाई किया। 7 दूसरा एस्टिमेट मैं ये देखता हूँ, इसको मैं थाउजेंड्स पे राउंड करता हूँ। तो 6 है थाउजेंड्स पे, तो 7 है 5 से ऊपर है, तो इधर 1 प्लस ऐड कर देंगे, 7000 बन जाएगा आपका, ठीक है। 7000 मल्टीप्लाइड बाई 8, और यहाँ पे 3 जीरोस आएंगे, 8 7 ज़ा 56, ठीक है जी। 8 7 ज़ा 56। आपको ये आसानी, इस एस्टिमेट को सॉल्व करने में आपको आसानी है। इतनी बड़ी फिगर में 56,000 और 53,000 में एस्टिमेटेड वैल्यू में ये भी रीज़नेबल है डिफरेंस, ऑल्दो ये तो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है ना, दिस इज़ एक्सेप्टेबल। आई मीन ये एक्सेप्टेबल एस्टिमेट है,
ठीक है जी, ये भी एक्सेप्टेबल है अगर आप इसको इजीली कैलकुलेट करना चाहें, क्योंकि इतने बड़े नंबर्स में इतना मार्जिन, इतना डिफरेंस जो है वो कंसिडरेबल होता है। अच्छा, तीसरी एग्जांपल देखिएगा जो कि बिल्कुल आउट ऑफ रीज़न हो जाती है, यानी कि वो रीज़नेबल बिल्कुल नहीं है, वो रीज़नेबल बिल्कुल नहीं होगी। और वो उसको ज़रा देखते हैं आप, आपने इसी को, आपने दोनों को एस्टिमेट कर देना, दोनों को राउंड कर देना, ठीक है। 7,000 होगा, थाउजेंड्स पे राउंड होगा, मल्टीप्लाइड बाय 8 को भी राउंड कर दें आप टेंस पे। सिंगल यूनिट जो है, सिंगल वर्ड जो है, वो हमेशा टेंस पे राउंड करेंगे आप, ठीक है। तो 5 से ग्रेटर है तो 0, यहाँ पे टेंस पे 0 था ना इस वक्त, यहाँ पे अब 0 में 1 ऐड कर दें तो 1 हो जाएगा, 1, और आगे राइट साइड पे 0 आ जाएगा, क्योंकि 8 जो है वो 5 से ग्रेटर है। सो 5 और 5 से ऊपर जितने भी वंस पे होंगे उनकी राउंडिंग टेंस पे 10 ही होगी, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब मैंने दोनों को राउंड कर दिया है, अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, 70,000 आएगा। नो वे एक्सेप्टेबल, हालांकि मैंने सिर्फ राउंडिंग की है दोनों की, ठीक है जी। 7,000 इधर मैंने 1000 पे राउंडिंग की है, जबकि मैंने ऊपर भी 7,000 पे अप्लाई की है। 7,000 को इधर मैंने टेंस पे राउंड कर दिया, तो फर्क देखें, डिफरेंस देखें, इट्स गोइंग टू बी लाइक 17,000, 16,000 समथिंग का डिफरेंस है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। दिस इज नॉट रीजनेबल, दिस एस्टिमेट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो एक्सेप्टेबल एस्टिमेट है वो पहले वाला सबसे ज़्यादा एस्टिमेट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और सेकंड जो है वो जो एस्टिमेट है, आई मीन टू सम एक्सटेंट यू कैन लाइक ऑल्सो टेक दैट एस्टिमेट, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थाउजेंड्स में जब नंबर्स आ जाए तो 1-2,000 का डिफरेंस या 3,000 का डिफरेंस कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता। हाँ, 5,000 तक का डिफरेंस कंसिडर करें। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 375 मल्टीप्लाइड बाई 42। इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आप दोनों को राउंड कर लें तो आप जो है वो नियर बाय एस्टीमेट एक्चुअल रिजल्ट के पास पास ही आप ठहरेंगे। अच्छा, इसका जो मैं आपको एक्चुअल नंबर बता रहा हूँ, एक्चुअल आंसर बता रहा हूँ, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक ही एस्टीमेट काफ़ी है। एस्टीमेट होता है कि जो आप इजीली कैलकुलेट, मेंटल मैथ्स या अपने दिमाग से जो उसको कैलकुलेट कर सकें। इसका जो एक्चुअल आंसर है दैट इज़ 15,750, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपको ये नहीं देना आंसर, ठीक है, बुक में जो लिखा हुआ है, सिर्फ एस्टीमेट देना है। दिस इज़ नॉट द रिक्वायर्ड आंसर, ये एक्चुअल आंसर है। अब एस्टीमेट करते हैं, इसको हम हंड्रेड्स पे एस्टीमेट करते हैं तो ये 400 बनेगा आपका, और ये आपका 40 बनेगा, ठीक है जी, 40। इसको भी राउंड कर दिया मैंने, ठीक है, इसको भी राउंड। मुझे वो एस्टीमेट करना है जो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकूं। देखिए 42 कभी भी मुझे सूट नहीं करेगा, मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन मेंटल मैथ्स में आसान नहीं है मेरे लिए, तो 40 मेरे लिए ज़्यादा आसान है। तो 40 को भी मैं आगे, इसको भी राउंड कर दिया मैंने, 400 टाइम्स 10 टाइम्स 4, सो 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, 16,000, that is nearby our actual value 16,000. So this is the perfect estimated value, ठीक है जी। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। एस्टीमेट अच्छी तरह से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझाऊं, और एस्टीमेट का मकसद सिर्फ यही है कि आपको दिमागी तौर पर कैलकुलेशंस की जो है वो आदत पड़े, और आप आसानी से कैलकुलेशंस जो हैं वो मेंटली जो है यानी कि दिमाग से आप अपनी कैलकुलेशंस को आसानी से कर सकें, और आपको हैबिट पड़े डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ऑनवर्ड मैथ वेरी एडवांस, ये है तो 5वें ग्रेड का, लेकिन इसमें बड़ी एडवांस किस्म की टेक्निक्स हैं, ठीक है जी। ये एडवांस टेक्निक्स ये हैं कि जो आपको लाइफ में हेल्पफुल होंगी, आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी पैदा करती हैं। स्टे कनेक्टेड, माई नेक्स्ट आई विल कीप ऑन पोस्टिंग वीडियोज़ ऑन डेली बेसिस, because I have a number of requests from my viewers, so डेली बेसिस में मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा इसकी ऑनवर्ड की, ठीक है जी। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।